सोनिया गांधी के साजिश का बड़ा पर्दाफाश, क्योंकि एनआईए कोर्ट में जो फैसला है वो 10 जनपद में हड़कंप मचा चुका है। आपको दिखाने चलते थे आपको इस पूरे वीडियो में दोस्तों, आज एक सच्चे सपूत को इंसाफ मिला है। जी हां, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के नाम से जानते हैं। वो बहादुर फौजी जो 17 साल तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहा, आज आखिरकार पूर्ण कर्नल बन गया। 25 सितंबर 2025 को आर्मी ने उसे वो सम्मान लौटा दिया जो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के झूठे केस में चूर चूर हो गया था। लेकिन ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, यह एक साजिश का अंत है, वो साजिश जो कांग्रेस ने रची थी। हिंदू आतंकवाद नाम के उस जहरीले जिन्न को पैदा करके जो आज भी हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए घूम रहा है। चलो घड़ी को 18 फरवरी 2007 पर घुमाते हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, 68 मासूमों की जानें, ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू थे इसमें, और पाकिस्तानी आईएसआई के हैंड वर्क के पूरी तरह से इसमें बुआ रही थी। लेकिन क्या किया कांग्रेस ने? यूपीए सरकार के चहेतों ने तुरंत पर्दा डाला। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने आईएसआई को बचा लिया और एरो को मोड़ दिया हिंदुओं की तरफ, यानी कि पूर्ण रूप से इस पूरे प्रकरण को हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया और नाम रखा सैफरान टेरर। जी हां, यह नया नाम गढ़ा गया हिंदू आतंकवाद का, वो जिन जो समझौता ब्लास्ट से निकला और फिर मालेगांव, अजमेर, मक्का मस्जिद, हर जगह हिंदुओं को ही विलन बना दिया। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू फौजियों को बलि का बकरा बना दिया गया। आपको बात करते हैं उस रानी की जो 10 जनपद में देश की डोर कहीं ना कहीं बागडोर संभाल रही थी। वो है सोनिया गांधी, इतावली मूल की वो महिला जिसने यूपीए के 10 सालों में हिंदू टेरर का पूरा नैरेटिव बुना। 2004 में सत्ता में आते ही उन्होंने पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को रद्द कर दिया। वो कानून जो आतंकवादियों को कसता था। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म का दिखावा करना था, लेकिन असल में यह था पाकिस्तान को खुश करने का खेल। समझौता ब्लास्ट के शुरुआती सबूत आईएसआई की तरफ इशारा कर रहे थे। आरडीएक्स का इस्तेमाल, पाकिस्तानी नंबर प्लेट्स, लेकिन एनआईए को दिशा दी गई कि हिंदू संगठनों पर फोकस करो। सोनिया जी ने करीब जो उनके करीबी थे दिग्विजय सिंह ने किताबें लिख डाली, 26/11 आरएसएस की साजिश जैसी बकवास किताब। यूपीए के चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी ने एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को इशारे दिए। सबूत जोड़ो, फर्जी स्टोरी गढ़ो और नतीजा हिंदू फौजियों को जेल में डाल दिया। सोनिया राहुल की जोड़ी ने मिलकर इस सैफरन टेरर का एक टर्म जो है उसका इजाद किया ताकि हिंदू समाज को बदनाम कर सके। लेकिन सवाल यह है क्यों, क्या सोनिया को पता था कि यह जिन एक दिन उनके ही घर लौटेगा? 31 मार्च 2019 को समझौता जो केस था उसमें सभी एक्यूज जो है बरी हो गए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो था उसने क्रूशियल एविडेंस छिपाया। फिर भी कांग्रेस चुप रही, क्योंकि अपोलॉजी देने तो उसके डीएनए में है ही नहीं। और अब आते हैं उसके युवराज पर, राहुल गांधी, वो प्रिंस जो चुनाव हारते ही विदेश भाग जाते हैं, लेकिन विदेश में भारत को ही बेच देते हैं। 2010 में जब राहुल बाबा अमेरिका घूम रहे थे तो उन्होंने यूएस एम्बेसडर थिमोरी ट्रोमर से क्या कहा, सुनिए जरा। उन्होंने कहा कि हिंदू एक्टिविस्ट जो है इस देश के लिए इस्लामिक या लेफ्ट विंग टेरर से बड़ा खतरा है। जी हां, विकीलीक्स केबल्स में साफ लिखा है कि राहुल ने कहा कि होमोग्रोन हिंदू ग्रुप्स जो है पाकिस्तान से आने वाले अटैक्स का रिएक्शन दे सकते हैं और वो ज्यादा डेंजरस हैं। आपको बता दें ऐसा बोला क्यों था यहां पर, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि हिंदू टेरर नैरेटिव से बीजेपी को नीचे दिखा सकेंगे। लेकिन क्या था, एक फौजी को कर्नल पुरोहित को टेररिस्ट बता दिया और राहुल की ये बकवास सिर्फ एक कमेंट नहीं था, यह था हिंदू समाज के खिलाफ उनका जिहाद। सोनिया जी ने तो कमान संभाली, लेकिन राहुल ने तीर चलाए। 2009 में चुनाव में बात करें तो जब यूपीए
दोबारा सत्ता में आई तो हिंदू टेरर केसेस बढ़ गए। मालेगांव में 6 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ, 6 लोग मारे गए, ज्यादातर मुसलमान। शुरुआत में सिमी पर शक, लेकिन कांग्रेस ने मोड़ दिया अभिनव भारत नाम के एक हिंदू ग्रुप की तरफ। कर्नल पुरोहित जो आर्मी इंटेलिजेंस में थे को फंसाया गया। क्यों? क्योंकि वो आईएसआई के खिलाफ काम कर रहे थे। राहुल बाबा की यूएस वाली बात ने तो जैसे हवा में जहर की तरह घोल दिया। बीजेपी ने 2017 में भी इसे रेंज किया था, अपोलॉजी मांगो, लेकिन राहुल गांधी जो है वो चुप, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं। कल्पना कीजिए, एक फौजी जो कश्मीर के लिए लड़ चुका है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आईएसआई के खिलाफ जासूसी कर चुका है, अचानक जेल में पहुंच जाए तो क्या होगा? 2008 में उनकी गिरफ्तारी की जाती है, कोई चार्जशीट नहीं पूरी, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के तहत सब कुछ किया गया। पुरोहित ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये साजिश है, लेकिन सुनने वाला कौन? यूपीए सरकार की जो वोट के लिए कुछ भी कर सकती थी। 2019 में समझौता केस की सुनवाई में जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस को छुपा लिया, लेकिन मालेगांव में देरी। आखिरकार 31 जुलाई 2025 को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 बार जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया। तो जज ने साफ कह दिया कि ये पूरा का पूरा जो कहानी थी वो हिंदू जज मतलब उनके खिलाफ थी। अब ये जो कर्नल पुरोहित की जीत नहीं है जो इस वक्त हुई है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है। 17 साल का इंतजार, जेल की सलाखें, फैमिली का दर्द, सब व्यर्थ नहीं गया। आर्मी ने 25 सितंबर को प्रमोशन दिया, टाइम स्केल प्रमोशन, लेकिन सम्मान से भरा हुआ वो रिटायरमेंट की ओर, लेकिन सिर ऊंचा। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। सोनिया जी, राहुल बाबा, आपकी साजिश ने कितने फौजियों को बर्बाद किया? दिग्विजय सिंह जैसे चमचे अभी भी बोलते हैं हिंदू टेरर रियल था, लेकिन कोर्ट ने झूठ बोल दिया। बीजेपी ने मांग की कि इसको लेकर के अपोलॉजी किया जाए। प्रज्ञा ठाकुर जो कैंसर से जूझ रही थी, उनको भी इंसाफ मिला, लेकिन कांग्रेस का जवाब सन्नाटा, क्योंकि जिसका जिन अब मर चुका है, लेकिन जहर फैला हुआ है। कर्नल पुरोहित की कहानी तो फिल्मों से भी बड़ी है। 1990 में आर्मी ज्वाइन किया, इंटेलिजेंस ब्रांच, कश्मीर में तैनाती हुई जहां आईएसआई के नेटवर्क को तोड़ा। 2007 में उन्होंने एटीएस को टिप दी, हिंदू एक्टिविस्ट पाकिस्तान से लिंक हो सकते हैं, लेकिन उल्टा फंस। गिरफ्तारी के दिन जब पहुंचते हैं 29 अक्टूबर 2008 को, घर पर रेड पड़ती है, पूरी फैमिली उनके सदमे में होती है, लेकिन उनको जेल में टॉर्चर किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी कर्नल हार नहीं मानते। कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गए, 2017 में बेल मिली, लेकिन ट्रायल चला। फैमिली ने फंड रेज किया, बीजेपी ने सपोर्ट किया, अर्पणा ने कहा मेरा पति निर्दोष है और सच्चाई सामने आई। अब प्रमोशन हो भी रिटायरमेंट से पहले, लेकिन ये जीत आर्मी की भी है, फौजियों को इंसाफ मिला। अब इन सब में सोनिया गांधी का रोल क्या था? यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी का ने सब कंट्रोल किया। दिग्विजय को फ्री रेन यानी आरएसएस को टेरर बुक नाम की किताब तक उन्होंने विमोचन कर डाला। पी चिदंबरम में होम मिनिस्टर थे, एनआईए को दिशा दी। इन सोनिया की साइलेंट अप्रूवल, राहुल की युवा लीडर बनने की कोशिश में यूएस में बकवास विकिलीक्स में लिखा, राहुल ने हिंदू ग्रुप्स का बड़ा थ्रेट बताया इसमें साफ तौर पर। और बीजेपी ने 2015 में इसको लेकर के पूर्ण रूप से कांग्रेस को घेरा भी, लेकिन राहुल ने इसको लेकर के कोई भी डिफेंड और कंडेम कुछ भी नहीं कहा। तो ये हिंदुओं को बदनाम करने की पूर्ण साजिश थी। दोस्तों, कर्नल पुरोहित की जीत हम सबकी जीत है। कांग्रेस का जिन्न बेनकाब हुआ, सोनिया राहुल एक्सपोज हो गए। तो तब आपसे अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।